नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको स्टोरी हाउस चैनल में। दोस्तों, रात गहरी थी, शायद 2 या 3 बजे होंगे। अमावस्या की रात थी और सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं कार चला रहा था, अकेला, शहर से दूर किसी गांव की ओर। एक जरूरी काम के लिए मुझे रात में ही निकलना पड़ा था। रेडियो बंद था, सिर्फ कार के इंजन की आवाज मुझे कंपनी दे रही थी। कुछ देर बाद कार अचानक से झटके खाने लगी। स्टीयरिंग थोड़ा सा हिलने लगा। मैंने समझ लिया कि गाड़ी में कोई दिक्कत है। धीरे धीरे गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ा किया और गाड़ी से बाहर निकला। टॉर्च की रोशनी में देखा तो सामने का टायर पंचर हो गया था। मैं टायर बदलने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक से एक गाड़ी आकर मेरे पास रुकी। गाड़ी से एक आदमी निकला। वह बूढ़ा था, उसकी लंबी दाढ़ी और सफेद कुर्ता धोती उसे एक संत जैसा बना रहे थे। उसने मुझसे पूछा कि क्या कोई दिक्कत है। मैंने उसे अपनी परेशानी बताई। उसने ध्यान से सुना और फिर बोला, आप परेशान ना हो, मैं आपकी मदद करता हूँ। पास ही में मेरा गांव है, वहाँ एक दुकान है जहाँ टायर मिल सकता है। आप गाड़ी को यहीं छोड़कर मेरे साथ आ जाइए। सुबह होते ही हम नया टायर लगा देंगे। कुछ सोचने के बाद मैंने उसकी बात मान ली। गाड़ी उसे ही चलाने दी। गांव बहुत दूर नहीं था, लेकिन सड़क इतनी संकरी थी कि 2 गाड़ियां नहीं गुजर सकती थी। रास्ते में पेड़ों की घनी छाया और सन्नाटा मुझे अजीब सा लग रहा था। गांव पहुंचे तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद थे। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद बूढ़े आदमी ने मुझे एक दुकान के सामने रोका। दुकान का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर अंधेरा था। उसने दुकान के अंदर जाने का इशारा किया। मैंने थोड़ा झिझकाते हुए दुकान के अंदर कदम रखा। अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ धूल और मकड़ी के जाले। मैंने घबराते हुए पूछा, यहाँ तो कोई टायर नहीं है। बूढ़े आदमी ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया और अचानक से उसकी हंसी गूंज उठी। वह अब वैसा संत सा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। उसकी हंसी रुकने के बाद उसने कहा, टायर की क्या जरूरत है, तुम यहीं रहोगे। डर के मारे मेरे होश उड़ गए। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। मैंने जोर से दरवाजा खटखटाया और चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। अचानक से मुझे अपनी कार की चाबी याद आई, जो मेरी जेब में थी। वापस दौड़कर मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भाग निकला। गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ती रही। मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहा था। सुबह होते होते मैं शहर पहुंच गया। सीधे पुलिस स्टेशन जाकर सारी रात की घटना बताई। पुलिस वालों ने मेरी बात सुनी और सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि जिस गांव का जिक्र मैं कर रहा हूं, वह गांव तो सालों पहले ही खाली हो चुका है। वहां कोई नहीं रहता। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग आदमी स्टेशन में दाखिल हुआ। उसकी लंबी दाढ़ी और सफेद कुर्ता धोती मुझे जाना पहचाना लगा। वही बूढ़ा आदमी जो रात को मेरी मदद करने आया था। वह पुलिस वालों से बात करने लगा। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले मेरे पास आए और मुझसे माफी मांगने लगे। उन्होंने बताया कि वह आदमी गांव का मुखिया है और कुछ साल पहले शहर आ गया था। वह रात को मेरी गाड़ी देखकर परेशान हो गया था, इसलिए मेरी मदद करने आया था। मैं उनकी बात सुनकर सहम गया, लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठा। वह दुकान जो अंदर से खाली थी और बूढ़े आदमी की वह भयानक हंसी, ये सब क्या था? क्या मैं सचमुच किसी भयावह चीज से बाल बाल बच निकला था, या यह सब मेरा ख्याल था? जवाब न मिलने के कारण मेरे मन में आज भी वह रात और उस गांव का रहस्य बना हुआ है। कभी कभी रात में गाड़ी चलाते हुए अकेलेपन और सन्नाटे में मुझे उस रात का खौफ फिर से जकड़ लेता है। शायद कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी और भी कहानियां देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।